अहम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। प्रभु श्यापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 145वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं। जो कल के दोहे में इस प्रकार के लिखा है कि नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे सुमंत्र जी मन में सोच रहे हैं कि दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर कैसे दूंगा। पूछई दीन दुखित सब माता का मैं तिनहि विधाता पूछई जबई लखन महतारी कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब है विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा दुखदाई संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आए ही दाई समरे बच्छु जिम धेनु लवाई पूछत उतरु देव मैं तेहि जे बनो राम लखन बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ये पूछे ते उतरो देवा जाए अवध अब अयु सुख लेवा पूछे जब हे राव दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अदीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहूँ उतरो कौन मोहलाई आयऊँ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिया राम संदेशु तृण जिमितनु परिहरई नरेशु। हृदय न को तब मैं कौन सा मोह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विद रेव पंकजिमी बिछुरत प्रीतम नीर जानत हूँ मोई दीन विधि यहु जात न शरीर। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा तम सातीर तुरत रथो आवा विदा किए करे विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे।
पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मार से गुड़ बांधन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गिलानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला अवध प्रवेश कीने अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनिए पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वो चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सब ये रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचानी बिकल लखी गोरे, गरही गत जिमे आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गण जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती है। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भय निवास। भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतरो न आव विकल भय बाणी। सुनई न श्रवण नयन नय सूजा, कहूँ कहा नृपुति ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दास ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कर कस राजा, अमीव रहित जनो चंदु बिराजा। दासिया मंत्री को व्याकुल देकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेऊ भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच ई भांति, सुरपुर ते जनो खाए हंसे उजया जाती। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ये याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लिए तो सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनो जरी पंख परेव संपाती। राम राम कह राम स्नेही, पुण्य कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती पर भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कि नौ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ राम। मंत्री ने देख कर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कहूँ रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेरे की बनाए सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। है मेरे
प्रेमी सखा श्री राम की कुशल को हो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कौशिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरे सुमरे उर सोचत राहु। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाए दीन बनवासो, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सका राम सिय लखन जहाँ तहाँ, मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत जल चलन सब, प्राण कहो सत्य भाव। है सका श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। कराई सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखनऊ से नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। है सका तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। है देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन होगा। काल करम बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख बिल खाई, दो सम धीर धरय मन माई। धीरज धरऊँ विवेक विचारी, छाड़ी व सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। ये सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा भयऊँ, दूसर सुर सर तीर। न्याय रहे जलपान करे, सिया समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामनी सिंगरोर गंवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरोर श्रृंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाई। राम सका तब नाव मंगाई, प्रिया बड़ा चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने
धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोक मोई रघुवीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहे हूँ, बार बार पद पंकज गए हूँ। मुझे व्याकुल देकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, है तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिम जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि है पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ। प्रतिपाली आयुष कुशल देखन, पाए पुनि फिर आई हूँ। जननी सकल परितोषी परि परि, पाए कर बिनती घनी। तुलसी करहूँ सोई जतनो, यही कुशल रहें कौशल धनी। है पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊँगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कब संदेश बार बार पद पदम गई, करब सोय उपदेश जई न सोच मोई अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। है तात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसको चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेश भरत कहे आए, नीत नत अये राजपद पाए। पाले प्रजई करम मन बानी, से हूँ मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनका मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए हूँ भाइप भाई, करे पितु मातु सुजन शिवकाई। तात भांति ते राखो राऊ, सोच मोर जय करे नकाऊ। और है भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना है। तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरज राम पुण्य मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहवे न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि है तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कही प्रणाम कुछ कहन लिए, ऐसिया भई शिथिल सनिय। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल हुत दिय। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश हुए शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 152 दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा,
मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।